Also, guys, आप देख सकते हो बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर, बॉडी स्ट्रक्चर अपना किस तरह से होना चाहिए, कैसे कर आप लोगों तो आप ज़्यादा अच्छे लिखोगे, हम बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, हम आज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी करना है जो मेरे पास आया है ना, क्योंकि लवीना को तो मैम की बातें याद ही नहीं रहती इतने सालों से। तो लवीना इज क्वाइट एक्सपीरियंस एंड लवीना काफी सालों से काम कर रही है, इसलिए लवीना को एक ओल्ड फैशन है। अबू धाबी रिटर्न। ये नहीं ऐसे अच्छी लग रही है। नहीं 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 नहीं, हम मर्दाना है मैम। आप ही भी गलत है, आप ही भी गलत है। क्या नहीं कम क्या ये खड़े रहती है वे अंदर की सांस। मैम एक्चुअली सबके पास सूट नहीं करता लाइक दिस वाला। हाँ वो तो मैं करती तो अच्छा लगता है। मैं करती भी अच्छा लगता है उसको। बोला तुमको भी तुम करते हो अच्छा। लवीना तुमको टीचर ने माइक नहीं दिया, लवीना आपको माइक को एक्सप्लेनेशन मेरे पास है। मेरी घड़ी तुमने भी तोड़ दिया लवीना। हाँ ब्लैक वाली फेंकी पड़ी है। अरे तुम वापस मार से खेलना पड़ेगा मुझे ब्लैक की। तो गाइस हमेशा इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखो कि आपको किस तरह से ग्रूमिंग करना है। आप ग्रूमिंग जिस तरह से करोगे आपको और लोग देखते हैं उनको चीज़ें पसंद आएगी नहीं आएगी। लवीना योर शर्ट फिलहाल के लिए हम एडजस्ट कर लेंगे लवीना की शर्ट से, बाद में मैं फिटिंग करवा लूँगी इसकी शर्ट का। एंड बेल्ट भी ठीक करो। ये बाहर से कहाँ से घुसाती हो तुम अंदर। आज हम लवीना की ग्रूमिंग करेंगे मेरे वाले क्लास में। पेट अंदर करो। हाँ यस लवीना आ जाओ, अब अच्छी लग रही है। 7 लोग लाइव है ना। चलो अंदर करो। हाँ यस यस नाउ लवीना इंट्रोड्यूस ऐसे ही ऐसे देखो उसने स्पीड करवा के लाया है और शर्ट का कॉलर ही गिरा दिया पूरा। इतने प्यार से ना जोया मैंने ऐसे यस लवीना अपने आप को इंट्रोड्यूस। ठीक है लवीना थोड़ी कॉन्शियस है क्योंकि आज उसका फर्स्ट टाइम है लाइफ में। ये तब की याद दिला रहा है जब पूजा फर्स्ट टाइम लाइव में आ रही थी और बार बार ऐसे 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 हिल रही थी। तो जब फर्स्ट टाइम आप लाइव जाते हो तो थोड़ा कॉन्शियस होता है। इट्स ओके लवीना। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट हैव यू डन टिल नाउ, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा। हाय मेरा नाम लवीना है और मैं ऑलमोस्ट 26-27 ईयर से मैं जॉब कर रही हूँ। पर उसके पहले मैं चेरी मैम आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। शैलेंद्र की तरह मत मकाते रहे रावी 4 घंटे तक का। नहीं आपने ये मौका दिया है। थैंक्स अ लॉट चेरी मैम, बट आई कांट एक्सप्रेस, I can't tell you how much today if I'm over here it's just because of you. Thanks a lot. No, I don't need. I can control myself. लवीना तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है, कहाँ से सीखा है। तो मैंने ये भी बताया हुआ है क्लासेस में कि तुमने डर्मेटोलॉजी का डिप्लोमा भी किया हुआ है, काफी टाइम डर्मेटोलॉजी का ट्रेनिंग भी किया। तो बेसिकली डर्मेटोलॉजी का हम लोग पहले से गीतांजलि से ही करते आ रहे हैं। तो मुझे वो प्रोडक्ट इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, विजिबल रहते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग और उसके क्लासेस ये सब अटेंड करते हैं। अटेंड करने के बाद एक एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम में पास अगर होते हैं तो वो एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं दैट दे हैव बीन ट्रेन्ड अंडर प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्रॉपर ट्रेनर्स ऑफ डर्मेटोलॉजिका। तो वो भी लवीना ने किया हुआ है। लवीना को अबू धाबी का बहुत एक्सपीरियंस है जो हम लवीना को हमेशा उसी चीज़ के ऊपर चिढ़ाते थे, चीज़ अबू धाबी रिटर्न। उसका हर चीज़ में कुछ भी होगा तो आ जाएगा अबू धाबी अबू धाबी।
इसको तो मेरा अबू धाबी में मैं तो घूमने जाती थी। So she has got a lot of experience. Yes, life is not easy for everyone. तो लवीना की भी नहीं थी, मुझे जब मिली थी, अभी भी वैसे भी उसके पास ऊपर का थोड़ा लूज ही है, बट वेरी जेन्युइन, वेरी ऑनेस्ट एंड क्लाइंट के साथ हमेशा हर चीज़ पूरी ट्राई करती है कि वो क्लाइंट की सर्विसेज 100% प्रोवाइड करे, कंसल्टेशन जेन्युइन देती है एंड कंप्लेंट्स तो अभी तक आते नहीं है, कभी कभी हो ही जाता है, वो तो मेरे तो हमेशा स्किन फील करते ही है, वो पूजा हो या लवीना हो। तो यस लवीना यू कैन इंट्रोड्यूस एंड हम बुलाते हैं हमारे ट्रेनर को, पूजा मैम को। यस पूजा मैम। हेलो एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया। एंड आज लवीना आए हैं हमारे साथ में ये क्लास के लिए। मैम आप चले गए? हाँ मैं चुप बट आप क्यों चले गए? बीच बीच में आना पड़ेगा चरी मैम। हमारा लोग थे। सो आज लवीना हमको ज्वाइन किए तो हमारे टीआरपी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। यस सर जी। अभी ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो अभी मैं बताना चाहती हूँ जो हम आज बताने वाले हैं आपको क्लासेस में, जो रहेगा मोस्टली मसाज के बारे में हम आपको बताएंगे। मेरे पास 19 नहीं है, मुझे देखी थी भाइयों पे। सो मसाज की जो पॉइंट्स उनको होते हैं, बात करनी पड़ेगी और लवीना को बात करनी नो प्रॉब्लम मैम, थोड़ा सा रुक जाइए ना चलिए सपोर्ट के लिए मैम। हमें चाहिए। यू कैन सी मैम। पड़ेगी। नो यू कैन बस सी। तुम बात नहीं कर पाओगे, मैं हूँ ना यहाँ पे खड़ी, कहाँ जा रही हो? सो मैम लवीना, मम्मी लाइफ पे। हेलो मम्मा, हाउ आर यू? अब क्या क्या स्टार्ट करें चरी मैम? मसाज कैसे करते हो? मसाज क्यों इम्पोर्टेंट होता है? मसाज के वेरियंट्स मसाज के वेरियस मसाजेस बता दो। जैसे कि लिफ्टिंग मसाज होता है, लिफ्टिंग होता है, फिर लिम्फैटिक ड्रेनेज पॉइंट्स होता है। यस लवीना मैम बताइए, देन मैं आज आपको असिस्ट करूँगी। 30 इयर्स एक्सपीरियंस मैम। नहीं 30 इयर्स नहीं हूँ। Abu Dhabi return. Come here, ma'am. You are going very, 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 very far. इतना भी फार नहीं हूँ मैं, ठीक Very हूँ। far, ma'am. साइनस पॉइंट्स। देखो ये सब मुझे कुछ पता नहीं है, जो लवीना बता रही है उसमें लिख रही हूँ। Yes, Lavina. Next. उसी में ही ये दिखाऊंगी। लिफ्टिंग आता है, हाँ एजिंग, एजिंग और सेम है। नहीं अलग अलग है। काहे बोल रही हो? इसमें तो फिर ये लिफ्टिंग आफ्टर 60-65 जो लिटरली स्लैग हो जाता है। और और लिफ्ट Actors को जो swelling रहता है उसको fix करना। हाँ तो वो तो इसको एजिंग नहीं प्रेशर आएगा ना। पॉइंट्स। Relaxation. Ma'am, I like your outfit. Where purchasing this outfit? प्रेशर पॉइंट्स और प्रेशर पॉइंट्स एक्ने स्किन पे दिया जाता है। अपनी स्किन पे दिया जाता है हाँ, ना? हाँ, तो तुम तो बताना बस। मसाज के टाइप बता दो, वो लिख देती हूँ। लिफ्टिंग लिखा, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज लिखा, साइनस पॉइंट्स, एजिंग मसाज, प्रेशर पॉइंट्स और ठीक है बात है। नॉर्मल पॉइंट्स है तो करूँ किसके ऊपर? Ma'am, पहले करके बताओ दिखाना। सही कि लिफ्टिंग मसाज क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज क्या होता है, ये बताओ। और तुम एक काम करो, उधर सलाह मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए मैम, मुझे चाय पार्टनर पे चली जाओ बाजू में। मुझे ये पार्टनर नहीं चाहिए मैम। ठीक है चलेगा, जाऊँ मैं तो ही दिखा देना फिर। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैंने बोला मुझे एकेडमी के लिए नहीं चाहिए। आई एम सेइंग आज आज का क्लास हम नहीं देख पाएंगे। क्यों? आप क्यों नहीं देख पाओगे? यस। क्यों आप क्यों नहीं देख सकते हो? ये कौन कह रहा है मैम, उनका नाम? हेवन ब्यूटी स्टूडियो।
हैव एन ब्यूटी स्टूडियो, आप क्यों नहीं देख सकते हो? आप बहुत बिजी हो अगर, तो आप हमें बताइए, So हमारा basically लिफ्टिंग मसाज लवीना उनको समझाओ कि लिफ्टिंग मसाज हम क्यों करते हैं, कौन से स्किन के कौन से एज ग्रुप के ऊपर, फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज हम क्यों करते हैं, कौन से स्किन टाइप पे, साइनस पॉइंट एजिंग मसाज, इस तरह से उनको बताओ ताकि समझे कि ये वाले मसाज हमको कब और किस क्लाइंट्स के ऊपर यूज करना है। और है पूजा तो है तुम्हारे साथ, अभी पूजा प्रो हो गई है, वन टेक में शॉर्ट स्टिच। जस्ट मैं आपको आज हेल्प करूँगी। यस मैम, बताइए। लिफ्टिंग मसाज ऐसे स्किन पे किया जाता है मैम, जैसा कि मतलब अगर अर्निंग 45 50 55 तक के जो एज रहता है, जो जस्ट स्टार्ट हुआ रहता है, जैसे कि जस्ट फाइन लाइंस आना स्टार्ट होता है, उस टाइप के स्किन के लिए दिया जाता है। और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज पॉइंट्स रहते हैं वो तो हर इंसान को दिया जाता है, स्पेशली अगर हमारे बॉडी में जैसा टायर्डनेस रहता है तो पहन लो। सो लिफ्टिंग मसाज बेसिकली उस तरह से करते हैं, लिफ्ट करना रहता है स्किन को, राइट? After 45 उसको बोलते हैं लिफ्टिंग। हम्म। 45 के एज के बाद 45, लगता है हाँ। लिफ्टिंग मसाज। आई हैव एन क्वेरी मैम। सो लवीना मैम ने जैसे कहा 40-45 के बाद ही लगता है लिफ्टिंग मसाज। हाँ, क्योंकि जस्ट स्टार्ट होता है तभी ही स्टार्ट होता है, जैसे कि फाइन लाइंस आना। आई कैन अंडरस्टैंड, बट आई हैव Okay. एन क्वेरी। ये डिबेट चलेगा हम लोग के बीच में। सो आप मुझे बताइए लवीना मैम, अगर मोस्टली स्किन किसी की 27 30 35 भी अगर होती है, उसमें भी फाइन लाइंस आने के चांसेस ज्यादा रहते हाँ हैं, राइट? होता है, So, जस्ट जरूरी स्टार्ट है। रहता है। यस। सो ये लिफ्टिंग जो है अबाउट 45 के बाद ही करना चाहिए, 40? नहीं, उसके पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, Why पर you कोई कोई giving क्लाइंट number? रहता है, बिकॉज द स्टार्टिंग ऑफ 40s इज व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग फाइन लाइंस, जस्ट स्टार्ट। और जो 20-25 के, जैसे तुम बोले 25-30 के आसपास रहता है, तभी हम लोग का है ना, मतलब कोलाजन इलास्टिसिटी से थोड़ा सा ये होने लगता है, Same जो word- ऐसा अंदर ये सेम वर्ड अंदर आप वो बोलिए। जैसा दिखता नहीं है, इस एज में है ना दिखने स्टार्ट होता है। So ये सेम वर्ड आप वापस बोलिए, इलास्टिसिटी वाला जो आप बोल रहे हो। इलास्टिसिटी, कोलाजन, जैसा का अभी किसी किसी का जैसा मेरा स्किन है। क्या? वर्ड आपने जो बोला अभी, हाँ वो जरूरी नहीं कि 40-45 में दिखाई दे, राइट? हाँ ये अगर आप स्किन रूटीन नहीं फॉलो करते हो, स्किन पे Right. ध्यान नहीं देते हो, हाँ, तभी होने लगता है, Right? ज्यादा दिखने लगता है। दिखने लगता है। मतलब ज्यादा इस एज में ज्यादा दिखने लगेगा, जो आपको केयर बहुत करना पड़ेगा फिर। हाँ। बट अबाउ 25 भी अगर आप स्किन केयर नहीं करते हो, उससे भी आपकी स्किन डैमेज होती है। हाँ, ड्राइनेस होगा, ड्राइनेस वो होगा, स्किन पील वो हो कि आपकी स्किन में फाइन लाइंस विजिबल हो जाएगी। हाँ। फाइन लाइंस विजिबल हो जाएगी आपकी स्किन पे, रिंकल्स दिखने लगेंगे। एंड आज की डेट में जिस तरह से हमारा भी माहौल बन रहा है, उसमें तो एज मैटर करता ही नहीं है। नहीं, खान पीन कैसे क्या है, यू इंटरेस्टेड नॉट मैटर। स्ट्रेस, यस आई एम। हाँ, फिर बोल। सो जो जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन बनता है, सो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो जरूरी नहीं है लिफ्टिंग के लिए 14-45 का एज में जो विजिबिलिटी होती है। अबाउ मुझे जहाँ तक लगता है, जो मैंने देखा है स्किन 30 के बाद में वो दिखाई देने लगता है। हाँ, दिखता है ना। सो बस आपकी स्किन के लिए मैटर करता है कि आपके जो क्लाइंट आ रहे हैं उनकी एज आप पूछिए, देन वो होम केयर क्या यूज करते हैं, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ गाइस, वो सब चीजें देख के ही आपको लिफ्टिंग मसाज के लिए उनको बताना है क्लाइंट को। कि बहुत बार क्या होता है, किसी किसी की स्किन ना बहुत फैटी रहती है, बिकॉज ऑफ चैवीनेस उनकी स्किन पे, फेस पे ज्यादा दिखाई देता है, तो वो उनकी स्किन जो ये पार्ट रहता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। देन जब हम ये मसाज करके लिफ्ट करते हैं स्किन पे, तो जॉ लाइन, तो जैसे कि अभी कई बार मेरा बॉडी इतना हैवी नहीं है, पर मेरा जो फेस है वो थोड़ा चपीनेस है गाल के ऊपर, या फिर नहीं, यहाँ पे है ना। नहीं, तो जब लिफ्टिंग मसाज करते हैं तो उससे पर वो फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज में नहीं आता है पर वो जो पॉइंट्स अलग रहता है मैम। ये बेसिक स्टार्टिंग है। यस, रखे हुए ये जो हम स्टार्टिंग है, बेस ही है।
सो बेसिकली अगर नॉर्मली जो स्किन का अगर ध्यान रखते हैं तो 40-45 इयर्स की एज से विजिबिलिटी हो जाती है, पर अगर स्किन का ध्यान नहीं रखते हैं तो 30-35 की एज से भी विजिबिलिटी दिख जाती है फाइन लाइंस की, एंड आपको उस एज में भी जरूरत पड़ जाती है लिफ्टिंग मसाज की। तो देर आर मेनी पीपल जिनको लिफ्टिंग जरूरी नहीं है सिर्फ फाइन लाइंस के लिए करना है, पर लिफ्टिंग उस वजह से भी हो सकता है जब आपका फेस चपी हो, उसमें आपको अगर स्वेलिंग हो या कोई चीज़, मतलब आप कई बार नहीं सोते हो रात को या आपका लेट नाइट का शिफ्ट होगा या वैसा कुछ रहता है, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज व्हेन यू डोंट स्लीप एट नाइट उसके वजह से भी थोड़ी स्वेलिंग रहती है। So lifting massage is basically only trying to lift your skin through massages and trying to increase blood circulation in the upward direction, basically. बस समझ गए ना? तो मसाज से बेसिकली हम ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करते हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये समझिए आप कि ब्लड सर्कुलेशन को हम मूवमेंट देते हैं। लिफ्टिंग का मसाज ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ होता है, तो आपका अगर फेस है तो इस तरह से ऊपर होगा। अच्छा, आपका तो फेस जैसा दिख नहीं रहा है। एक मिनट सब हाँ सब पूरा इसके लिए हाँ लवीना लवीना का अच्छा होना चाहिए। जाओ लवीना मैम ने आपको क्लास से निकाल दिया, आपका नाम निकाल दिया। जब आज मैं नाम ली मैम ये बोर्ड पे, मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है। सो बेसिकली अगर आपका ये फेस है, ठीक है, ये आपके आँख, आपकी नाक और ये आपके होठ, ठीक है, तो लिफ्टिंग मसाज इज बेसिकली ऑन दिस वर्ड्स। यस, दिस वर्ड्स इधर कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे। देन नेक का एरिया भी जो रहता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ये आपका नेक है, यहाँ पे भी आपको ऐसे ऐसे करना है। ये मैं दो डायरेक्शन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप दो हाथ से मसाज करने वाले हो, वो तो ये आपको बताएंगे। एंड यहाँ पे भी आपको ऊपर की तरफ ही करना है। देन नोज वाला भी ये ऐसे ऐसे, और नोज में भी ऐसे ऊपर। देन अंडर एरिया भी ऐसे जाता है। अब अंडर आई एरिया नहीं कवर कर सकती बेबी, समझ में नहीं आया। ईयर पे ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाते हैं। ऐसे प्रेशर पॉइंट तो से बेसिकली आप जब भी अपवर्ड मूवमेंट करोगे इस तरह से आपका मूवमेंट जाएगा, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग मसाज। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, इससे आपका कहीं पे भी आपको जहाँ पे स्वेलिंग वगैरह होगा, फाइन लाइंस आने के चांसेस हैं, वो सब चीजें उस चीज में कवर होगी। देन सेकंड इज लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज, राइट? यस। वो कैसे करते हैं? पॉइंट्स रहता है मैम, हाँ अब बताओ वो कैसे करना है। जैसे कि ये जो पॉइंट्स रहता है इधर, ये पार्ट जो होता है, अबे पॉइंट कैसे ड्रॉ करो? ऐसे ऐसे डॉट डॉट हाँ, डॉट हाँ, डॉट हाँ, डॉट हाँ। डॉट। सो बेसिकली ये गाइस इसे टैप किया जाता है, राइट लवीना? राइट। नहीं, पर फर्स्ट रहता है ये जो पॉइंट, ये पॉइंट, फिर उसके बाद है ये पॉइंट, फिर उसके बाद है ये पॉइंट। अबे रुक बे, धीरे जा। हाँ, हाँ फिर? नोज से, हाँ वो कर फिर दिया मैंने। इधर, हाँ वो भी कर दिया। इधर, हाँ वो भी कर दिया। इधर, आगे बोलो ना हाँ, बस। फिर इधर, हाँ फिर इधर, हाँ वो भी कर दिया। ठीक है। फिर अभी इसको नीचे खींचना है, कान की तरफ। हाँ। हाँ, फिर कान बनाए थे मैंने। फिर आपको कान हाँ। बना देते। ओके। कान के पीछे ये जो पार्ट है ना मैम, एक छोटा और एक बड़ा कान, और फेस ही देखो, आधा पतले का आधा मोटे का प्लास्टिक सर्जरी हुआ था मैम, प्लास्टिक सर्जरी। हाँ, फिर इधर हो गया ये पीछे पार्ट। फिर इधर से हम लोग इधर ले लेते हैं नेक से, जो ये पॉइंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, हाँ, पॉइंट हो गया, पॉइंट यहाँ पे यहाँ पीछे। हाँ फिर हाँ, फिर इधर, इधर हो जाने के बाद, चलिए मैम, ये पूरा है ना पॉइंट्स है, ये पूरे पॉइंट्स है। फिर मेरे को है ना, हाँ, फेस के साथ साथ ही पेट तक भी जाना है हम लोग को। बाद में पेट तक जाएंगे। हाँ, हाँ। अच्छा, चिन का क्या करना है?
चिन छोड़ दी हमने। नहीं, इधर से फिर बाद में हम लोग पेट पे जाइए। ये पूरा ले लिया है ना हम लोग ने। कभी ये कर लिया नींद में। मैम अभी मैं बताऊंगी ना, प्रैक्टिकल बताऊंगी तभी मैं कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं। यहाँ से स्टार्ट किया, ऊपर गए, यहाँ गए, फिर नीचे हाँ गिर बेटा गए। तुमने भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही किया था, ठीक है मत करो। मैं उसको कंफर्ट जोन में ला रही हूँ, लग रही है ठीक है कंफर्ट जोन। हाँ। ये तुमने कवर कर दिया, अभी ये वाला एरिया कब कवर करोगी? नहीं, पेट पे ये जाइए। मैम नहीं, ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना, ये लिम्फैटिक ड्रेनेज पॉइंट है, ठीक है। इधर से बाद में हम लोग अरे इधर आके फेस पे इतना ही करना है, इधर तक है। हाँ, चिन पे नहीं करना। पेट चिन पे नहीं करना है। अच्छा ओके, चिन पे नहीं करना, इसलिए लवीना बता नहीं रही है, चुप रहो। ये हो गया, नेक हो गया, ये हाँ, पूरा हाँ। हो गया, ठीक है। अभी हाँ, फिर बाद में हम लोग को है ना हाथ नीचे लेना है, ठीक है। लवीना हमारे पास नहीं है, ड्रॉप कैसे बता अब पाएंगे? वही तो मैं सोच अच्छा रही ठीक थी है, ना। हम बताएंगे, ठीक है। सो बेसिकली उस लवीना का कहना है कि आप Nose. यहाँ से प्रेशर पॉइंट नोज से स्टार्ट करके Forehead. फोरहेड से लेके ईयर्स से लेके Back cervical बैक पे जाना। नेक तक का लेके शोल्डर, एंड देन आपको वो ड्रेनेज करते जाना है। नाउ ताकि ड्रेनेज किधर से आएगा, डायरेक्टली आपका टॉक्सिन्स यूरिन से पास होता है, राइट। इसके लिए तो पूरा पॉइंट दबाना ड्रेनेज की पड़ता है, बात करते हैं और ज्यादातर में ये वाला ड्रेनेज होता क्या है? मी टू, आई वांट सी। जैसे कि मैम हमारे पास मतलब अभी किसी किसी को प्रॉपर ही यूरिन पास नहीं होता है, किसी किसी को लाइक प्रॉपर स्टूल पास नहीं होता है, स्ट्रेस लेवल कैमरा में इतना नहीं बढ़ हो। जाता है, हाँ, बोलो। स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, तो वो सब ड्रेन करने की जरूरत है। वो पॉइंट्स मैं ऐसे करती हूँ कि मैं एकदम लास्ट में देती हूँ, लास्ट में इसके लिए क्योंकि पूरा पॉइंट्स कवर करके पूरा अच्छे से मसाज करके फिर जब मेरा सवाल ये है लवीना कि लिम्फेटिक ड्रेनेज किसको बोलते हैं, ये सवाल। व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फेटिक ड्रेनेज? और मार्कर खत्म हो गया। पूजा पूजा लिम्फेटिक ड्रेनेज का पॉइंट्स ऐसा मतलब ये है कि पूरा स्ट्रेस आपका जो है ना आफ्टर मसाज पूरा स्ट्रेस है ना वो हम लोग ड्रेन कर देते हैं, रिलीफ करते हैं आफ्टर द मसाज। कोई कोई किसी किसी को है ना मतलब थोड़ा सा बॉडी है ना रिलैक्स हो जाता है, जब ये बॉडी रिलैक्स होता है तब जब आप वॉशरूम चले जाते हो। ऐसा तो नहीं है कि मतलब मसाज स्टार्ट होगा फ्लाइट को वॉशरूम जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। एंड बट ये रिलैक्सेशन होता है, ये हाँ, clean करता है रिलैक्स हो आपकी जाता है आपका अंदर का। तो बेसिकली लिम्फेटिक ड्रेनेज का जो मतलब है कि आपके टिश्यूज में जो फ्लूइड भर जाता है वो क्लीन करने के लिए ना लवीना। जी मैम। सो टिश्यूज क्लीनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। Yes. Removing toxins also you can say. सो बेसिकली टिश्यूज जो रहते हैं हमारे स्किन के अंदर, वो टिश्यूज के अंदर फ्लूइड एक जमा हो जाता है। तो जब आप प्रेशर पॉइंट देते हो ना तो वो फ्लूइड रिलीज होके धीरे धीरे, इसलिए लवीना बता रही है कि शी इज टेकिंग ऑल द मतलब जो वो टिश्यू में जो फ्लूइड है वो फ्लूइड को वो फेस से लेके गर्दन तक का लेके आके एंड देन शी इज गेटिंग इट टू द स्टमक। इसीलिए वो बोल रही है क्योंकि स्टमक से एनी विच वेज हमारा जो बॉडी का वेस्ट रहता है दैट कम्स आउट ऑफ इन सेंस ऑफ मोशंस और इन सेंस ऑफ वॉशरूम, तो वहाँ से वो चीज़ को क्लीन करते हैं। इसीलिए कभी भी आप देखोगे तो फेशियल करने के बाद आपको वॉशरूम लगती ही लगती है। इट इज़ बिकॉज दैट दे आर डूइंग मसाज और उससे जो बॉडी का अपना फ्लूइड हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ वर्कआउट, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स, पोल्यूशन, वाटर, बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसकी वजह से फ्लूइड जमा हो जाता है हमारे टिश्यूज़ के अंदर। तो जब वो मसाज करते हैं तो वो फ्लूइड को डाउनवर्ड्स मूवमेंट की तरफ पुश करते हैं। तो वो जब बाहर मतलब मसाज करने के बाद हम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि हमको यूरिन आई है, क्यों आती है? दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट के वो जो टिश्यूज़ है
टिश्यूज के अंदर फ्लूइड है उसको वो ड्रेन आउट करते हैं, राइट। चलो सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था? साइनस पॉइंट्स जो लबीना को है। हाँ मेरे को है। ना प्रो साइनस के बारे में तो वो भी ऑलमोस्ट इसी में ही है, पर हम लोग जैसे है ना फॉरहेड, हेड, उधर तलक का पूरा लेकर जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप बताइए, मैम नोट डाउन करें। पहले हम ड्रॉ करेंगे। चलो मैम ने प्लास्टिक सर्जरी में देखो उसकी आंखों में पुतलियां भी डाल दी है। अच्छा एक मिनट छोटी बड़ी है, इसमें फॉरहेड भी है पूरा अच्छे से, और इसके लिप्स भी हेड मोटे मोटे है। हेड भी है। मैम इसको याद करके बना रहे हो। सो यस लबीना, व्हाट इज साइनस फर्स्ट? तो मैंने समझाओ क्योंकि इसके बारे में तुम सबसे ज्यादा अच्छे से हमको समझा सकती हो साइनस क्या होता है। नोट डाउन करती हूँ। साइनस ऐसी चीज है जो लाइक बहुत जनों को हमारे जो कोल्ड होते रहता है, चलो कोल्ड सर्दी होती है, माइग्रेन होता है, माइग्रेन्स भी होते हैं Headache। बहुत जनों को, और उन लोगों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता है। तो वो सब कनेक्टेड है सर्दी के वजह से, तो वो उसके लिए भी एक पॉइंट्स है ओके, वैसे। तो स्टार्ट कहाँ से होता है मसाज? सेम आइस, आइस, अगर फिर ये पार्ट, ठीक है, 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 ये पार्ट, ठीक है, ठीक है, फिर बाद में ये जो पॉइंट है ना ये, ईयर, हाँ ईयर, ईयर ठीक है, ये फर्स्ट इधर नहीं इधर, फिर इधर, गंदा ड्राइंग करती अरे हो। मेरा इधर ईयर middle। कितना अच्छा सो बनाया मैंने। बेसिकली पहले तो तुम समझाओ साइनस क्या है, तुम पॉइंट के ऊपर क्यों चली जाती हो? साइनस कोल्ड सर्दी की वजह से होता है मैम, जिसको ब्लॉकेजेस होते हैं। तो साइनस बेसिकली Stress, वो चीज stress। होती है स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। डस्ट के वजह से, डस्ट के वजह से नहीं, साइनस इज अ फेशियल बोन। ये कब हुआ था? जब तुमको साइनस अटैक आता है तो नाक की हड्डी दुखती है कि नहीं दुखती है? हाँ पर सबको नहीं ना मैम। हमको मैम कुछ और सिखाया था। एक बोन ब्लॉक हो जाता है। क्या होता है कि जो नेजल के बोन्स रहते हैं, नेजल मींस योर दिस पार्ट ऑफ द फेस, आपका ये जो पार्ट रहता है पूरा एंटायर, ये आँख से लेके ये वाला जो सेक्शन होता है इसको नेजल बोन बोलते हैं। जो अगर आप स्केलेटन का भी देखोगे तो खड्डा दिखता है हमेशा। ये जो होता है वो कार्टिलेज होता है, वो बोन नहीं होता है, पहली बात। तो जो खड्डा दिखता है ना वो पूरा एरिया और वो पूरा बोन जो रहता है उसको नेजल बोन बोलते हैं। तो कोई वो नेजल बोन बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी हो सकता है या आपका बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, कुछ भी होता है, तो वो नेजल बोन इफेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से नॉट नेसेसरी कि आपको बचपन से हो, कभी किसी को ज्यादा एज में होता है, कभी बचपन से भी किसी को साइनस का प्रॉब्लम होता है। डस्ट के वजह से तो ज्यादा होता है। इस चीज का होता है जब आप थोड़ा एज हो जाते हो तो आपको उस चीज का ज्यादा रिएक्शन होने लगता है, बिकॉज देन what happens is there is a bone which is fixed on our skin। तो वो जब उसमें से जब हम सांस अंदर बाहर लेने की कोशिश करते हैं तो वो बोन और कार्टिलेजेस और ये सब चीजें बनी हुई है उस हिसाब से, जिसमें आपका प्यूरिफाई होके गले के अंदर जाता है हवा, मतलब आपके विंड पाइप में जाता है। तो वो कभी कभी डैमेज होता है या वो कभी कभी प्रॉब्लम होता है या पूरा ग्रोथ नहीं हुआ रहता है, या कुछ it starts deforming once you are out of mom's womb। तो डिपेंड करता है। तो वो नेजल बोन में कहीं ना कहीं इशू होता है जिससे एयर हमारे बॉडी के अंदर जाती है, जिसकी वजह से जब रवीना जो बोल रही है कि पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जो प्यूरिफाई होके नाक के अंदर से जो सांसें जाती है वो प्यूरिफाई प्रॉपर नहीं होगी, तो ऑब्वियसली देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग कोल्ड, देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग थ्रोट इन्फेक्शन और मेनी अदर। तो उसकी वजह से लबीना को भी कई बार प्रॉब्लम होता है, उसको खांसी आती है, सर्दी होती है, सर्दी ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो मुझे इस बार सर्दी की हुई पता नहीं, एक तो एसी चालू करके तुम लोग मुझे आज
फ्रीज कर दूंगी मैं, मतलब उन लोगों को नहीं AC मैम, बंद डस्ट करने के देते वजह ना। से ही होता है, डस्ट के वजह से तो कुछ ज्यादा ही होने लगा। आजकल तो हो रहा ही है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो मत चुका करो ना है। पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन करती क्यों हो तुम? मैं करती नहीं हूँ, मैं So इसके yes, लिए एक ही now बेटी the नहीं। sinus points बताओ यहाँ, ये क्या ड्रॉ किया है? Yeah. मॉन्जुलिका। Okay, so go, I think it goes from the nose. Yes. From First the the nose nose. to the forehead. Yes. Then First for the ear. nose, then forehead, then cover the entire Then skull, forehead. skull. Yes, yes. इधर होकर आप इधर से चले जाते हो ना मैम, इधर से बैक साइड ऑफ द ईयर्स, Okay. बैक साइड ऑफ द ईयर्स लेकर फिर आप इधर चले जाओ। इधर प्रेस होता है ना, बहुत आराम मिलता है। Literally, नहीं कर दो। फिर बस इतना ही। नहीं, फिर हाँ। ये पार्ट है ना, आपको नीचे लेकर आना है, क्योंकि किसी किसी को ये भी होता है ना मैम, क्या बोलते हैं, माइग्रेन। बाकी बना दिए। माइग्रेन, अच्छा, यहाँ पे भी पॉइंट्स रहते हैं हाँ, बिहाइंड। बिहाइंड माइग्रेन्स, ये पूरा है ना उन लोग का नहीं, बर्दाश्त हड्डी है नहीं ये। होता है। हड्डी है वे, हड्डी। और इसमें वो पीछे बता रही है, आगे तो प्रेशर पॉइंट दे रही है, वो पीछे दे रही है। पीछे से भी हाँ, पूरा है समझ गए। ना। ठीक है, फिर और फिर बाद में उसको नीचे पीछे बैक साइड ले लेकर फिर आपको इधर लेकर अंदर आए। रिलैक्स करना। हाँ, फिर हाँ इधर, फिर इधर, नोज के यहाँ पे, हाँ अपर ये लिप्स पार्ट, पे। हाँ इधर ही Nose- अपर लिप पे करूँ? नो साइड्स, Side नोज भी, का हाँ, एड्स, हाँ इसको लेकर जाकर आपको पीछे बांधने वाला है। हाँ हाँ, फिर हाँ, और फिर रिलैक्स करना। फिर चिन। हाँ, अभी भाई मेरी चिन हाँ। समझ लेना तुम लोग अब। और फिर बाद में आप इधर आके ना वापस आपका नीचे आ गई। मैं मसाज जो है मसाज कर दीजिए। ये सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स अभी तक है। प्रेशर हाँ। पॉइंट्स था। समझ गए ना? सो बेसिकली यू हैव टू स्टार्ट विद योर नोज, देन फोरहेड, देन हेड, मतलब स्कैल्प के थ्रू आपको नीचे जाना है, बैक पे जाना है, बैक से आके अगेन यू हैव टू कम ऑन योर चिन एरिया, यू हैव टू कवर दिस नोज, अंडर नोज एरिया, अंडर नोज एरिया से आपको वापस चिन की तरफ जाके नेक को कवर करना है। ओके, पकड़ो। और कौन सा था? साइनस की बात क्या था? एजिंग, लवलीना सॉन्ग में चल रहा है। लवलीना क्या कर दिया है? क्यों? कैमरे के बाहर से जो स्टूडेंट्स देख अरे मैम उधर कर रही है ना दोस्तों। आज हम हमारे ये वीआईपी गेस्ट नाउ से नाउ एजिंग मसाज। एजिंग इज जस्ट अ नंबर। यस, जस्ट देखो सामने खड़ा है जिसका नहीं, इनका एज है ही नहीं। यस मैम, बहुत दिखाई देता है, हद से ज्यादा। यस लवलीना नाउ से यस लवलीना नाउ से क्या? व्हाट इज एजिंग? एजिंग इज नंबर नंबर जो एकदम स्लैग होने लगता है आफ्टर 60s के एज से आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मतलब स्पेशली आप देखोगे जिसका स्किन बहुत टेक्सचर एकदम पतला हो। तो मेरी बात कर रही हो तो? नहीं, बहुत ज्यादा पतली होती है, बहुत ज्यादा। अभी मैं किसका दिखाऊं, शायद शॉन की भी पूछ सकते हैं। हाँ है ज्यादा ना, मैं बोल रही better। हूँ डब्बी बनने के लिए लवलीना को, लवलीना डब्बी बन नहीं रहे मेरे। मैं बनू तेरे छूने नहीं रंग। देते अपने फेस को किसी को, इतनी अच्छी इनकी स्किन है ना। हाँ टचवुड है। हम दिखाएंगे, अभी जस्ट हम आपको थेरी दे रहे हैं गाइस। सो आप ये एक बार नोट डाउन कर लोगे, देन जब हम प्रैक्टिकल आपको बताएंगे तो उसमें आपको काफी हेल्प हो जाता है गो थ्रू करने के लिए। राइट ना? बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। थैंक यू, आप भी बहुत इंटरेस्टेड हो। सो लवलीना, आप मैं बता रहे हैं अभी एजिंग के बारे में, जो मैं फेस बना तोड़ तोड़ तो सॉरी तोड़। और नया माइक अरे मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। सो हम अभी बता रहे हैं आपको एजिंग के बारे में, मसाज का। यस लवलीना, नाउ स्टार्ट। जी नेक से ना, नेक, सो नेक, हाँ
मैम को कुछ ज्यादा मैम मेरा गोल नहीं बना तुमने है। गोल अरे बड़े बड़े कान में होते हैं किसी के, तो मैम मेरा ड्रॉ है, मुझे बनाने दीजिए ना, मिटाइए मत। नहीं पर प्रेशर लगाओगे कहाँ से तुम इसके ऊपर? हम दो खाने की इसको, मैंने कितना गोल बनाया ना, अंदर भी तो हड्डियां रहती है ना, काफी तो वो हड्डी वाली होती हड्डियां है। है। नाउ से रवीना नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। हाँ नेक्स्ट से स्टार्ट करना है। क्या हुआ? मोस्टली जो एजिंग वाला है, सो हाँ। नेक्स्ट से कैसे करोगे आप बताओ। फर्स्ट ओके ऊपर की तरफ, आपने बोला क्रीम लगा दिया, यस ठीक है। अभी मैं डेकोरेट एरिया नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इधर जगह ही नहीं है डेकोरेट एरिया दिखाने के लिए। अब आपको हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे कि मैं क्लोज करूंगा। सो प्रैक्टिकल में हम आपको पूरा हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जस्ट अभी हम आपको थ्योरी बता रहे हैं। हाँ सो ये हमारे नेक पे स्टार्टिंग प्रेशर हाँ, पॉइंट। पहला इधर ये स्टार्ट है, ठीक है। फिर बाद में इसको लिफ्ट करना है, नेक इसको के एरिया का पूरा ईयर तक का लिफ्ट जाना करना चाहिए। है, सो ये आपको हाँ। लिफ्ट करते करते ईयर तक आपको ईयर लेके तक जाना आना है। ओके ज्वालामुखी बन रही है। मैं आग निकाल रहा है उसका, इट इज मीन ऑफ ज्वालामुखी, मतलब आग निकलने को ज्वालामुखी कहते हैं ना राइट। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। Yes, theory is very important. ठीक है। That's why I'm teaching both 3% शहजाद मिदोरा मैम, पूजा वर्मा, देन लवीना मथाई, कि आप एक बार थेरी अगर गो थ्रू कर लेते हो देन प्रैक्टिकल बहुत इजी रहता है। सिर्फ फीलिंग्स के साथ आपको क्लाइंट को रिलैक्सेशन करना है विद पॉइंट्स। देन लवीना, हाँ देन साइड्स, तो अभी हम आ जाएंगे चिन पे। चिन, तो ये हमारा चिन का एरिया। हाँ हाँ मैम ना, सच्ची अच्छा में मैम आ आग जाइए। उड़ रही है, मैम आ जाइए फिर आप। आग उड़ ना हो गया मैम, मैं देखो गरम छुरी हूँ, ऐसी चलती है। नील बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बाल उछल पा रहे। नहीं बाल नहीं है मीसा, ये ज्वाला मतलब बेसिकली ये जाता कहाँ तक का है मसाज के पॉइंट्स, हम वो अपने स्टूडेंट्स को बताने का ट्राई करें। गोनी गोनी नाउ, इधर नहीं आ रहा है, इधर ही जा रहा है। अब मैम नहीं इनको मैं इधर गलत है। साबित करूं, डिबेट करूं इनके साथ। ये देखिए मैम, जब मैं ये जॉ लाइन पकड़ूंगी अपना, ठीक है, अपना जॉ लाइन पकड़ मैं ईयर तक का जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। जॉ लाइन के साथ साथ इधर भी आता है ना, ये पूरा जॉ पार्ट लाइन आता है ये ना। चीज, ये इसको ही जॉ लाइन कहते हैं राइट। हाँ, और जॉ हाँ। लाइन यहाँ तक ही जा रहा है, हाँ। तो मेरा जब ईयर तक का जाएगा नहीं, बट हम गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकते ना मैम, है कि नहीं। तो ये जा रहा है ईयर तक ही, तो मैं क्यों नहीं उनको बताऊंगी कि ईयर तक का जा रहा है वो चीज। जा रहा है पर वो 30 पूरा years experience प्रॉपर से गलत नहीं है चीजें ना। कर दूंगी मैं। ला मैं मिटा के वापस अच्छे से बना देती हूँ ताकि आपका नाम ना खराब हो। मेरा क्यों नाम खराब हो जाएगा? अरे आप, मुझे पता है आपको सर्टिफिकेट कौन से सैलून से मिला हुआ है, वहाँ पे आपका नाम है काफी। ये क्यों हिल रहा है इतना? मेरा ताकत ये भी झेल नहीं पा रहा है। ठीक है हाँ सो ये हो गया ना, ठीक है, ये हो गया काम। अरे ठीक है, आई लाइक छोटा, ठीक है। तू भी दिखा ना तेरा थोड़ा सा पॉइंट्स। तभी तो मैंने वीआईपी में आज आपको बुलाया है। मुझे पानी चाहिए, मैं पानी पी लूं। ये लग रहा है पुराना लिप्स, ठीक है। सो लवीना मैम ने कहा स्टार्टिंग होता है नेक। ये ड्राइंग से इंस्पायर है। एक्चुअल में जो एलियंस बनते हैं वो मेरे ड्रॉ से ही बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे हाँ ठीक है ना मैम। सो ये हमारे नेक के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। हम स्टार्ट नेक से करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट तो मोस्टली करते हैं, देखा जाए तो डिक्लाइन एरिया से, जो कि होता है हमारा चेस्ट से थोड़ा ऊपर कॉलर बोन हम बोल सकते हैं। वहाँ से स्टार्ट होता है रिस्ट्रिक्ट प्रेशर के साथ। सो आपको हमेशा आपके 4 फिंगर थंब ये सब चीज़ आपको हम बताएंगे। तो जस्ट आपको जस्ट इन्फॉर्म करें कि आपका स्टार्ट होगा नेक एरिया से, कॉलर बोन से आप स्टार्ट करिए। ये स्टार्टिंग करना क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद
देन आपको कॉलर बोन के बाद लगे ना ये ऐसा है ना, ये point। ऊपर गया वो। हाँ, फिर यस चला लिया। यस हाँ, फिर देन ये ना हाँ। यस। तो बोल रही है कि प्रॉपर नेक का मसाज पहले कंप्लीट करो, ऐसा बोल रही है। हाँ मैम, तो मैंने तभी तो साइड नेक, बिटवीन नेक, कॉर्नर। कौन? नहीं, लवीना ने कहा ये जो area है, ये First। ऊपर जाता है। ये फर्स्ट, बच्चा नाम बता रही है। फिर ये सेकेंड, लाइन टू लाइन। मेंशन कमिंग। हाँ, तुम्हारी ड्राइंग खराब नहीं है। थैंक यू। सो ये हमारा भी नेक एरिया कंप्लीट हुआ। देन हमारा जॉ लाइन स्टार्ट हुआ। जॉ लाइन का जो भी हमारा मसाज जाता है वो हमारी ईयर पे खत्म होता है। सो सेम हमारे यहाँ का ईयर तक का मसाज जाता है। कैसे करते हैं वो बताओ। लिफ्टिंग ना मैम, एजिंग का जिधर से स्टार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है ना मैम, सैग होने लगता है। मैं दिखाती हूँ। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम स्लैग होने लगता है, तो स्लैग को हम लोग को टाइट करना ये पड़ता है। पकड़िए मेरे को क्यों आगे ये है ना ये पकड़िए इधर, आप, ये पकड़िए क्यों मैं। पकड़ना? सो गाइस आप एक बार इनका देखिए। जब मैं इनको पकड़ रही हूँ, ये कुछ दिख रहा है आपको? Yes. सी कुछ फील हो रहा है, राइट? देन जब मैंने ये पार्ट इनका ऐसे लिफ्ट किया, और एक्चुअली ये होता है, ठीक है? देन अभी देखिए गर्ल्स, देखिए गर्ल्स, अभी तो लवीना मैडम ने मेकअप किया होगा, उनका मेकअप निकल रहा है। सो जब ये मेरा फिंगर देखिए, जब मैं अपना फिंगर जॉ लाइन पे लेके जाऊंगी, अरे ठीक है, तो देखिए अभी। सो ये एरिया में ये देखिए, आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है इनका भी? हाँ, अभी मैं छोड़ रही हूँ। नाउ फील इट? पर लवीना नीड्स टू डू एक्सरसाइज। दिख रहा है कैमरे में ही? पर मेरे को थायराइड भी तो है ना मैम। तो ये देखिए, अभी इनका फेस देखिए आप। देन जब मैं ये जॉ लाइन जॉ लाइन पे डाल रही हूँ, जो फिंगर एंड तक का लेके जा रही हूँ, तो स्किन लिफ्ट हो रहा है, राइट में? Yes. विजुअल। Yes. सो इस तरह से आपको ईयर पे ही लेके जाना है। आपका एजिंग मसाज अगर होता है जिसमें आपकी आती है लिफ्टिंग, तो उस चीज का आपको हमेशा ध्यान देना है। देन अगर हम इसकी बारे में बात करते हैं हमारे फेस का, तो अब लगे थोड़ा सा कर देना फेस कैमरे का। सो जब मैं ये मसाज लेती हूँ, तो ये देखिए, गाइस विल सी, कुछ दिख रहा है मुझे? Zoom किया है। सो इम्पॉर्टेंट होता है जब हम मसाज करते हैं लिफ्टिंग के लिए, तो हमेशा आपको वो ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन में आपको उसको पुल आउट करना है। ना सो सॉरी, ड्राइंग हमारी इतनी अच्छी नहीं है, बट जस्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी क्या पढ़ी हूँ बता रहे। तो ये ऊपर की तरफ हमारा जो भी जाता है हमारे ईयर तक का गया ये मसाज। देन ईयर के बाद हमारा आता है चिक्स का एरिया, जो ये हमारा चिक्स बोन है, ठीक है? देन जो हम चिक्स भी करते हैं, सो ये पार्ट, एंड मोस्टली जितना ज़्यादा हो सके पाम पे एरिया अवॉइड करिए, फिंगर्स आप यूज़ करिए। देन जब ये ऐसे इसको लेके जाएंगे, तो ये भी हमारे ईयर तक ही जा रहा है। सॉरी लगी ना। सो ये हमारा यहाँ तक ऐसे लिफ्ट हो रहा है ईयर तक ही। ही सेज विजिबल कि मैं वहाँ पे आ जाऊँ। सो ये आप देख रहे हो, ये हमारा ऊपर तक ही लिफ्ट हो रहा है, ठीक है? सो ईयर तक ही हमारे ये प्रेशर पॉइंट्स भी जा रहा है। सो सेम जो हमारा चिक्स का एरिया रहता है वो भी हमारा ईयर तक ही जाएगा। देन सेम दोनों साइड आपने वो चीज़ कर लिया। देन हमारा आता है अंडर आई। सो हमारा जो अंडर आई का एरिया होता है हमेशा, वो अगर आप देखते हो तो हमारा जो फॉरहेड का एरिया है जहाँ पे हमारा माइंड होता है, वो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हमें फाइन लाइंस विजिबल होता है, एंड हमारा वो पार्ट पे काफ़ी स्वेलिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करते हो, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, आप मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाते हो, शुगर है, बीपी का इश्यूज होता है, हेल्थ इश्यूज होता है, उससे भी, पीसीओडी, थायराइड अगर आपको होता है तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होता है। देन आपके अंडर मेडिसिन पफिनेस आता है, राइट? सो वो सब की वजह से हमारा ये एरिया, जैसे लवीना का भी है, बट लवीना को थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, तो इनका भी ये पार्ट काफ़ी स्वेलिंग रहता है। जब ये मसाज फेशियल करवाते हैं तो ये काफ़ी इनका सेटल हो जाता है बिकॉज हम उस तरह का मसाज करते हैं। एंड आपको स्किन पहचानना बहुत ईजी हो जाता है एजिंग वाला,
जब स्किन को टच करते हो ना तो पकड़ के छोड़ते हो, जितना ज़्यादा लेट होता है उसको इवन होने के लिए पानी की कमी या फिर स्किन ना केयर करने की वजह से उनकी स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, और जब जो लोग ऐसे करके बैठते हैं और जो छोड़ते हैं अपनी स्किन को, तो काफ़ी सेकंड्स लग जाता है उनकी स्किन वापस से इवन होने के लिए, लेकिन जो करता है उसकी स्किन पता नहीं चलती, बेबी स्किन हो जाती है। सो हमेशा आपको उस चीज़ को ध्यान देना है। देन हमारा हुआ अंडर आई एरिया का, जो कि आपको ऊपर की तरफ ही जाएगा। थैंक्स टू मैम शहजाद फेडोरा मैम, you look very pretty ma'am, you're not coming in front of camera ma'am, so come na ma'am, it's very costly my shirt today, it's gifted shirt. So then हमारा नोज का एरिया आता है। सो लवीना नहीं चाहते कि मैं अपना हाथ लगाऊं। सो हमारा जो नोज का एरिया का मसाज होता है प्रेशर पॉइंट्स के साथ साथ ऊपर की तरफ ही जाएगा। तुम दोनों इतने दूर हो के कैमरा पे बिल्कुल नहीं यही से प्रो नाउ मैम, वो कैमरा को ऐसे हम ऑयली लवीना का मेकअप मेरे हाथों से निकलते जा रहा है। एंड लवीना मैम मेकअप करते हैं फेस पे नहीं है, शर्ट पे ज्यादा है। किधर है? वो पानी पिए, पानी गिरा। सो जब हम ये मैं इसलिए कर रही हूँ लवीना के फिंगर के से बिकॉज ऑफ ताकि लवीना आपको अच्छे से बता पाएंगे प्रेशर के साथ में। मैं ज़्यादा प्रेशर उनको नहीं दे ताकि उनका मेकअप निकलना चाहिए, उनका मेकअप है उनका हाथ है तो बुरा नहीं मानेंगे। सो हम जब नोज लेते हैं तो नोज भी हमें साइड में जाना है, एंड नोज के साथ साथ अगर आप देखो आपको कुछ फील दिख रहा है, मीत ऑब्जर्व कर पा रहे हो? लूज करो मीत। लवीना तो कुछ ज़्यादा ही जोर से फेस दबा रहे। तू दबा रही है सी मेरा मीत face। नाउ दे मैं जब ये लेके जा रही हूँ तो आपको ये पार्ट दिख रहा है, फाइन लाइन जो उसका छुप रहा है, छोड़ना मैं लूज तो हाथ। सी ये ऐसे ऐसे जब जा रहा है, देन सेकेंड साइड भी आपको सेम वही यूज करना है, फिंगर विथ प्रेशर। देन यहाँ पे आपको प्रेशर देना है, देन यहाँ पे आपको प्रेशर देना है। सो इस तरह से आपको हमेशा लिफ्टिंग का मसाज करना है, ये ऐसे। देन आपने दिया फिर माउथ फेस फेस, देन लिप के कॉर्नर्स में, स्पेशली देन इधर अपर लिप पे, स्टार्ट हो रहा है से। देन हमारा जो चिन का एरिया है यहाँ पे आपको प्रेशर पॉइंट्स देने हैं हल्का हल्का। देन हमारा आता है फॉरहेड। सो ये इस तरफ ऐसे ऐसे आपको प्रेशर पॉइंट्स देना, देन ये इस तरफ आपको प्रेशर पॉइंट, हमेशा ये आपको ध्यान देना इसको खड़ा करना है, इसको ऐसा पुल करना है। हाँ, इधर मतलब आता है ना फाइन लाइंस। अभी आपको जो मुझे दिख रहा है फाइन लाइंस जिस तरह से, तो ये इस तरह से भी जाएगा, देन ये इस तरह से भी जाएगा, दोनों साइड जाएगा। दोनों साइड Okay. जाएगा। बट हमेशा आपको ये ध्यान देना है जब हम मसाज कोई भी मसाज जब करते हो तो हमेशा आपके हाथों में हीट जनरेट ना हो। अगर आपके हाथों में हीट जनरेट होने लगता है तो आज का मसाज आप कर दोगे, सेकेंड थर्ड डे ही उनके फेस में पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हाई हो जाता है हीट की वजह से। एंड कंटिन्यूस एक ही जगह पर अगर आप मसाज करोगे उससे भी स्किन रिएक्ट करती है, राइट लवीना? हाँ, पर किसी किसी का स्टेप्स में है ना, वार्म वाटर से भी अगर आप करते हो ना, नॉट ऑन ऑयली स्किन, अगर ड्राई स्किन पे, एजिंग स्किन पे, तो उसमें है ना अगर आपका वार्म वाटर से करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने लगता है। तो जिधर ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है उधर ही ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट ग्लो आने के चांसेस होता है। तो आप पर ऑयली स्किन पे नहीं। प्लीज ये चीज़ ध्यान देना, जैसे लवीना मैम ने कहा है ऑयली स्किन पे नहीं। आप यूज कर सकते हो वार्म वाटर, देन आप यूज कर सकते हो कोल्ड वाटर, बिकॉज ऑफ कोल्ड आइस वाटर से आपका ब्लड सेल्स जो रहता है वो काफी इंप्रूव हो जाता है, आपकी स्किन लिफ्ट होने में काफी हेल्प करती है। देन फेस पे एक ग्लो आता है बहुत अच्छा जो इनहेंस करता है आपकी स्किन को। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको बता सकूँ। देन इसके बाद क्या था? प्रेशर पॉइंट्स फॉर एक्ने स्किन। मैम यू आर कमिंग और नॉट कमिंग? हाँ, but तुम please तुम्हारे ये बाल की दुकान पर जाओ। मैम बट यू लाइक इट ना हेयर? तो कोई भी स्किन का कोई देखिए बता हम
जो भी है हम आपको सिखा रहे हैं, बट मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कोई भी स्किल की कोई एज नहीं होती है। आजकल के बच्चों को भी देखो तो ग्रे हेयर आते हैं, ना कि 40 साल वालों को ग्रे हेयर बहुत लोगों को नहीं भी आते। इसी तरह स्किन का भी रहता है, कोई एज में नहीं बता सकता कि आपको कौन सी एज में आपको एजिंग दिखाई देगा, फाइन लाइन दिखाई देगा, एक्नेस आ जाएंगे, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। अगर आपका हेल्थ नहीं सही है, इनसाइड आपका काफी प्रॉब्लमेटिक है, तो उससे आपकी स्किन एजीनेस जल्दी दिखाई देती है, सेंसिटिविटी जल्दी दिखाई देती है, लगती है, राइट। अरे आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज होने लगी है, वो बहुत। इसके लिए कहते हैं stress नहीं लेना डायबिटीज चाहिए। बोलो, थायराइड बोलो, छोटे छोटे एज में। ये 70 मैम मिटाऊंगी मैम, एंड चश्मा भी बहुत जल्दी लग जाता है लोगों को। हाँ, अब भी 1 ही साल हो गया है ना चेरी मैम। सेंसिटिव एक्ने, प्रेशर पॉइंट फॉर एक्ने। हाँ, प्रेशर पॉइंट जिसमें फॉर एक्ने प्रोन स्किन। ड्रॉ करना इस बार मैम आप नहीं। मेरी बेइज्जती वहाँ से बैठे बैठे चाय पीते पीते बहुत कर दी है। मैं नहीं चाहती अब आप मेरी बेइज्जती करो। रियली? और उसके ऊपर फिर खा भी लिया आपने? आज मैं सिर्फ अपने सेशन में अपने घर पे दिखाऊंगी। बट रियली मैम आई लाइक योर आउटफिट, लुक लाइक योर हॉस्टल। आप जा रही हो जस्ट प्लेन को उड़ाने के लिए, एंड मैं टिकट का और एयर हॉस्टेस के लिए नहीं होता, अरे पायलट का। हाँ वही पायलट, सॉरी, लड़कों को घायल करने जाने वाले मैम आप, ऐसा ही सोलह ही कह रहे हैं मैम। इस बार मैं ड्राइंग बहुत अच्छे से करने वाली हूँ, देखिए। ये लो। और फुल फेस पे भी तो रहता है ना अरे बता, एक्ने। कुछ चीज मैं आपको भी दे रही हूँ, पकड़िए, डॉट डॉट करिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पूजा ने पूरा मेरा नहीं, मैं नहीं लेती। चलो डॉट डॉट देन लिखना यहाँ पे पिंपल। बाप रे बाप, पिंपल तो लवीना ने पिंपल की जगह पे पूरा भर बहुत दिया। सारे रहते हैं। सो हम अभी आपको बताएंगे पिंपल स्किन पे आपको मसाज कैसे देने हैं, एंड क्या चीज अवॉइड करना चाहिए उस टाइम पे। एंड हमारे जो ट्रेनर है वो भाग गए यहाँ से। पिंपल्स, इट इज ऑल पिंपल मेंशन है। अभी ना यहाँ पे लिखिए एक्ने ना, पिंपल्स की एक्ने दिखती है। नहीं, पिंपल्स। PES सो मोस्टली ये हमने इसलिए लिखवाया है, मैम का ड्रॉ। सो ये हमने इसलिए लिखवाया है ताकि हम आपको बता सके कि इसमें आपको करना कैसे क्या है। और जो डॉट डॉट आपको दिख रहे हैं वो सारे एक्नेज है, पिंपल्स है, बट हमने कुछ ज्यादा कर दिया है, बट इतना रेयर होता है। स्पेशली ये Rare cases ऐसे में एज होता पे है। होता है जैसे कि उनको इसने लिखा है मैम, अब मैंने कुछ सही नहीं करना चाहा। नहीं लिख देती। मुझे पता था मैं जाके आपको बुलाएंगे तब आप आ जाओगी, क्योंकि आप आ नहीं रही थी। थैंक यू मीर। देखो आया मैम, चले भी गए मैम, बस आ रहे अपनी परछाई दे रहे हो, भाग जाए। सो मोस्टली ये जो पिंपल्स के बारे में हमने आपको बता रहे हैं, इस पे आपको मसाज देना है। वैसे ये बहुत रेयर केसेस में आपको ऐसे फेस दिखाई देंगे, रहते हैं बहुत कम, मतलब जो पिंपल्स जैसे कि 17, 18, 20 is 20, just a number baby, 20 so एज forget होता numbers. है, इन लोगों को होता है। सो मोस्टली 70-80 तक का जो रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 70, 80 नहीं, 17, अच्छा, 17 teens, साल बोल रहे हो। teens, 20 सॉरी, के आसपास, 17 साल 20 साल के आसपास, टीनेजर्स, ये वर्ड टीनेजर्स। यूज कर सकते हो ना, हाँ, तो टीनेजर्स। वही तो मैं टीन। सो मोस्टली ये छोटे एज वाले लोगों को जल्दी होता है, ये कहा जाता है, बट मैंने देखा है बहुत लोगों को कि जो बड़े एज में भी उनको भी पिंपल्स काफी हो जाते हैं। हाँ, And- क्योंकि पोल्यूशन होता है। सेकेंडली हम लोग चॉकलेट्स इतना खाते हैं, बट जो चॉकलेट नहीं घर खाते, का जो काम चॉकलेट्स नहीं सब रहते खाते हैं। उनको भी होता है। हाँ, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। मोस्टली मैं नहीं खाती, बट मुझे भी पता नहीं क्यों ही पिंपल्स होते रहते हैं। तेरे घर में काम चल रहा है ना?
व्हाट इज तेरे घर में काम चल सॉरी, रहा है? आपके घर में काम चल रहा है तो होता है। सो मोस्टली आपको इसमें ये स्किन को बहुत बहुत केयर करके यूज करना, टच करना चाहिए स्किन पे। पहले तो उनकी अच्छे से हिस्ट्री आपको चेक करनी चाहिए कि वो क्या घर पे यूज करते, क्या प्रोडक्ट्स यूज करते, क्या उनका डाइट रहता है, खाना पीना हर एक चीज, टाइमिंग सोने का, एंड वाटर ड्रिंक इसमें मोस्टली ज्यादा होना चाहिए ताकि आपका टमी एरिया क्लीन रहे। सो इसका मसाज बताइए अभी आप, पॉइंट्स है। स्पिन प्लीज, ठीक है। देन आई विल टेल यू। हाँ ठीक है। बताओ। अभी जैसे कि सेम है ऑलमोस्ट, हम लोग फॉरहेड से स्टार्ट, पहला जस्ट नॉर्मली हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर से स्टार्ट करने के बाद फिर हम लोग चिन पे आते हैं, चिक्स पे, जो कि जस्ट एक Cheeks तो यहाँ है ना, ये तो 5, सॉरी chin है। चिन चिन पे आते हैं। चिन पे आकर हम लोग ये पॉइंट्स, ठीक है, नेक, Neck। लिप्स मैम लिप्स थोड़े- यार मैम मैं बहुत कुछ खाने की जरूरत लगता है, मैं बताती हूँ। सो मोस्टली जो पिंपल्स का एरिया, सबसे पहले तो आप लीजिए जो भी प्रोडक्ट्स लोगे आप जेल बेस लीजिएगा, देन आप कोल्ड वाटर के साथ में आप रखिए विद आइस, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन जब आप पिंपल्स वाली स्किन को टच करते हो तो उनको पेन थोड़ा ज़्यादा फील होता है, होता है। राइट, क्योंकि पस वाले पिंपल्स भी बहुत बार रहते हैं। तो आपको वो सब चीज़ करना क्या है, तो रिलैक्सेशन के लिए सबसे पहले तो आपको नेक से ही स्टार्ट करिए आप, जो मैं फॉलो करती हूँ। पर नेक के ऊपर एक्नेस नहीं रहते तो नेक पे नॉर्मल होता है, रिलैक्सेशन के लिए कर जस्ट स्टार्टिंग सकते हैं। हाँ नेक एरिया हम हाँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे मसाजर, एंड मैं आपको मशीन भी बताऊंगी लिफ्टिंग के लिए कैसे क्या यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है हम आपको बताएंगे। सो ये जो हमारा हुआ, नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया, देन हमारे ये जो एक्नेस आप देख रहे हो, एक्नेस के ऊपर आपको करना क्या है, बहुत आराम आराम से टच करना है, देन प्रेस करना है ताकि वो दबे, राइट लवीना? उसको आपको खींच के लेके नहीं जाना कहीं पे भी, आपको पहले एक्नेस आपको निकालने, जब आपका एक्ने हट जाएगा पूरा तब आप उस पर लिफ्टिंग, एजिंग, हर एक मसाज आप उस पर कर सकते हो। तो आपको जो एक्नेस दिख रहा है, आपको आपके एक्नेस को दबाना है अच्छे से, बहुत जनरली प्यार से आपको आपके एक्नेस पूरे दबाने हैं। बट दबाने का तरीका होगा जो मैं आपको बताऊंगी। दबा सो अभी अब आपको दबाना कैसे, तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, मेरे को आइए ना, समझिए बहुत सारे यहाँ पे पिंपल्स है, जो भी पिंपल्स है तो उसको आपको जस्ट प्रेस आउट करना है। दिखाइए आपका हाथ, देखो। सो जस्ट आपको ये प्रेस आउट करना है ताकि वो आपको जो पिंपल है, और ये मोस्टली आप जब टच करोगे पिंपल वाली स्किन तभी आप बता पाओगे। अभी मेरे सामने दिख तो रहा है स्किन, बट मैं उनको बुला नहीं सकती। सो आपको जस्ट वो प्रेस आउट करना ताकि उनके अंदर ना, बहुत बार ऐसा होता है कि रेडनेस की वजह से एक जगह पे एक्नेस हो के वहाँ की स्किन ना काफ़ी हार्ड हो जाती है इनसाइड की, बाहर दिखती है डेलिकेट स्किन, सेंसिटिव स्किन है, बट अंदर बहुत बार अगर आपने टच किया होगा तो वहाँ पे काफ़ी थिकनेस, मोटा सा एक पंप आ जाता है। सो उसको आपको क्लीन आउट करना है पहले, प्रेस कर करके अच्छे से। देन जब वो आपका वो क्लीन आउट होता है, आपकी स्किन इवन होती है, देन उसके बाद ही आप वो स्किन पे और कोई ट्रीटमेंट और कोई मसाज कर सकते हो, राइट? सो वो चीज़ आपको ध्यान देना। बाकी तो आपको मतलब रिलैक्स करना आपके क्लाइंट को। आपका ईयर मसाज जो भी हम देते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स देते हैं, ईयर के पीछे पॉइंट्स देते हैं, देन नेक के बैक साइड आप पॉइंट्स देते हो, बैक साइड है वो, ठीक है, आप पॉइंट्स देते हो। देन आप ईयर के अंदर देते हो, ईयर के पीछे की साइड पॉइंट्स देते हो। देन आप फॉरहेड पे जो आपका पॉइंट्स रहता है हेयर के साथ तरफ, स्कैल्प की तरफ, आप वो दे सकते हो। बट जो आपका मेन है एक्नेस, पिंपल्स, उसको आपको अच्छे से प्रेस कर करके करना है, जबकि अंदर अगर आपको फील हो रहा है थिकनेस, स्वेलिंग अंदर की तरफ, तो वो चीज़ को आपको बहुत अच्छे से केयर करना है। एंड हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आप होम केयर में क्या क्लाइंट को देते हो, वो क्लाइंट क्या यूज़ करते हो, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। बिना वो सब चीज़ बात किए, बिना विदाउट कंसल्टेशन आप अपने क्लाइंट को लेते हो, आप उनकी स्किन और डैमेज कर सकते हो, राइट? सो आपको वो चीज़ का ध्यान देना है सबसे पहले। और कुछ पॉइंट का नहीं, बस मैम ये कंप्लीट हुआ है।
सो नेक्स्ट जी, तो नेक्स्ट टाइम को जो रहेगा उसमें हम मशीन वाले विद मशीन बता देंगे। मशीन सिखा दो पहले। अच्छा, तो हम मशीन लेके आ जाते हैं। जल्दी हम्म, वाटर वाली मशीन का सब बता दो। देखो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक्ने वाला, जो कि मुझे मेरे क्लाइंट है जिनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो वाला चीज़। तो आवाज़ नहीं आई होगी दीदी। हम्म, मोस्टली मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ जो मेरे क्लाइंट उनको वो कुछ ज़्यादा पसंद आता है हमेशा, बट मैं उनको कर नहीं पाती हूँ बिकॉज ऑफ उनका टाइम बहुत कम रहता है और वो बिजी बहुत ज़्यादा रहते हैं, सो उनका वो हो नहीं पाता है। ये भी ओपन करो और आप कैमरे के पास आइए प्लीज। लवीना मैम, ये तो क्रिस्टल है। हाँ क्रिस्टल, वही तो मेरे क्लाइंट का ज़्यादा फेवरेट है। बहुत ठंडा लगता है। हाँ, ये बहुत ठंडा लगता है। देखिए मेरे क्लाइंट का जो फेवरेट वाला है, देखा। सो मोस्टली मेरे जो क्लाइंट्स रहते हैं उसमें से एक दो क्लाइंट्स हैं जिनको ये कुछ ज़्यादा पसंद आता है। इसको आप फ्रिज में रख दीजिए जब आपको पता हो कि आपको फेशियल करना है, जब आपको पता हो कि आपको फेशियल करना है, कोई ट्रीटमेंट करना है, तो ये आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में। देन मसाज के टाइम पे आप ये चीज़ ले सकते हो। देन जब आप मसाज देते हो करते हो तो बहुत उनको अच्छा लगता है एंड लिफ्टिंग काफ़ी अच्छी होती है। देन आपको इसके बारे में तो पता होगा क्योंकि शार्क टैंक में भी ये काफ़ी आया था और ये काफ़ी वायरल हुआ था। एंड जब हम ये यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में हमें फील होता है लिफ्टिंग के लिए, जब आप 4 से 5 बार, मोस्टली 10 to 8 टाइम जब आप ये ऐसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो, आपको ये हटाने के बाद भी अंदर भी टिंगिश फील होती है कि कुछ वाइब्रेट हो रहा है फेस के अंदर। सो ये सब मशीन जब आप प्रॉपरली यूज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में लिफ्टिंग की हमारे फेस को ज़रूरत थी। देन ये आपके फेस को, जॉ लाइन को जो रहता है, आपका जो चिक्स एरिया रहता है जो काफ़ी चैबीनेस होता है, उसके लिए काफ़ी अच्छा लिफ्ट करने के लिए हेल्पफुल करता है। ये आप है ना आइस बोल में भी रखकर हम लोग यूज कर सकते हैं विन हाफ एन आवर पहले। बिल्कुल। बहुत देन अच्छा आपको ये रिलैक्स यूज़ कैसे करेगा। करना है, आइए लवीना मैम नहीं रहने दो। अभी मत करो। सो जस्ट मैं बता रही हूँ, उधर मुंडी करना। जस्ट आपको स्टार्ट करना है आपके जॉ लाइन से, और ये होता कैसे, करना कैसे, ये आपको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाना है, ना कि बस रख रख के ऐसे ऐसे लेके नहीं जाना है। ये आपको ऐसे ऐसे मसाज ऐसे कर ऐसे ऐसे ऊपर सकते की तरफ दबा दबा के लेके जाना है। आप हाथ दिखाइए आगे की तरफ। सो ये आप देख रहे हो या? सो नाउ ये आपको ऐसे 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 लेके जाना है, प्रेशर के साथ में आपको लेके जाना है। सो ये आपको ध्यान देना है इस चीज़ का।
एंड बट फ्रीजर में हमेशा आपको ये चीज़ कैरी करना है, ये बताना ये रख देती हूँ। So then, अभी आता है हमारे यहाँ लगे ना ये भी वो मदर सेट कर देंगे। नहीं, वो ग्लास है। तो ये मोस्टली जो है ये तो बार्बेज मशीन है, इसमें आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन देता है हर चीज़। देन ये जो है आपका जो अंडर एरिया रहता है, ये वाला जो चिक्स का एरिया विथ अंडर आई एरिया, सो ये आपका लिफ्ट करता है। दिखाओ, मैं नहीं Eyes छूऊंगी, मैं करूँगी नहीं। सो ये अब दिख रहा है ये, सो अंडर आई एरिया पकड़ के देन नोज का एरिया जो रहता है हल्का सा वो प्रेस आउट होते हुए ऊपर जाता है। सो ये चीज़ को आपको ऐसे से यूज़ करना रहता है, लिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। बहुत बार ऐसा होता है सिर्फ हाथ से ही लिफ्ट नहीं हो पाता है, इसके लिए ही मशीन्स बने हुए हैं गाइस। इतना चीज़ ये जो नेक के डेवलप हुआ लिए है। है, ये अटैचमेंट नेक के लिए होता है। सो मैं मोस्टली नेक में भी यूज़ करती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस हम अपना एक्सपीरियंस मोस्टली आपके साथ शेयर करते हैं, तो हम नेक में भी यूज़ करते हैं उसको, देन हम उसको फेस में भी यूज़ करते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे हम करते ये हैं। वाला फेस। ये लगाना, लवीना मैम को ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, बट मैं कभी कभी प्रोटोकॉल को ऊपर चली जाती हूँ। सो मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ क्लाइंट्स के साथ में, जो मतलब उससे पहले मैं ट्राई करती हूँ, देन उस चीज़ को एक्सपीरियंस जब क्लाइंट करते हैं तो उनको बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये ऐसे ऐसे जाता है ऊपर की तरफ, बट इसके साथ में जब आप ये इसको ऐसे दबा के ऊपर की तरफ लेते हो, ये बहुत अच्छा लिफ्टिंग करता है। बट लवीना मैम इस चीज़ को एग्री नहीं करते जल्दी। नहीं, ये वाला पार्ट है ना, मतलब हमारी जो एकदम लिटरली सैग हुए स्किन को, वैसे सैग हुए स्किन को आप यूज़ कर सकते हो। अगर लग रहा है आपके फेस पे बहुत ज़्यादा स्किन आपकी लूज हो रही है, जिसे हम कहते हैं साई स्किन, तो उनके लिए भी आप बहुत अच्छी तरह से आप इसको लिफ्ट करने में आपको हेल्पफुल होता है। बट जो भी मशीन्स आप यूज़ करते हो उसका कॉस्ट अच्छे से लीजिए ताकि आपका सैलून भी फायदे में रहे। देन ये वाला निकालना, ये वाला है फेस के लिए। एक्सप्लेन करना। ये फेस पे मतलब जैसे कि जस्ट ड्राई है, जिसको मतलब ज़्यादा सैगी नहीं है, सैगीनेस के लिए है, तो पेनिट्रेशन के लिए वो ये वाला यूज़ करना। एंड ये वाला आप सैगिनेशन के साथ में जैसे इन्होंने बताया पेनिट्रेशन के साथ साथ अगर आपके फेस पे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको एक्नेस वाले स्किन पे, तो ये जस्ट वहीं पे आपको जहाँ पे मैंने बताया थिकनेस आपको अंदर फील हो रहा है, टच करने पे हमें पता चलता है कहाँ पे स्किन इवन है, कहाँ पे अनइवन थिकनेस दिख रही है, तो वो जगह पे आप उसको अच्छे से मंसीफ्लाई करते हुए मसाज कर सकते हो। कुछ हाँ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए गाइस, राइट लवीना? एंड हमारा जो क्लाइंट्स लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऑयली स्किन के ऊपर भी जितना आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जितना एक्ने सटल है ना, उसी के ऊपर ही आप मशीन यूज़ कीजिए ताकि आपको और अच्छा रिजल्ट मिले। एंड गाइस हमारा 1 by 1 का सेशन होता है हमारे सैलून में, जो आप ले सकते हो। अमाउंट बहुत लेस है जो हमें बताते हैं 199 राइट, 299। तो 299 रुपीज़ में हमारा 1 by 1 का सेशन मिल सकता है, जिसमें आप ब्यूटी ले सकते हो, हेयर ले सकते हो, मैनेजमेंट का ले सकते हो, देन हमारे सैलून में आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। 30 मिनट का हमारा सेशन रहता है, जो सैलून का रहता है वो पूरा हमारा एक दिन आप कंप्लीट हमारे साथ में रह सकते हो, हर एक चीज़ का आप एक्सपीरियंस ले सकते हो हमारे फ्लोर पे भी। तो प्लीज़ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारे साथ ज्वाइन करिए। मैम और कुछ है? यस मैम, just 99 rupees. So 299 में 1 by 1 का आप सच ले सकते हो, उसमें है सैलून मैनेजमेंट, देन ब्यूटी लिए रहता है, देन 99 रुपीज़ में आप सैलून एक्सपीरियंस ले सकते हो हमारे साथ में एक दिन काम करके। देन हम आपको बताएंगे
हम काम कैसे करते हैं, कंसल्टेशन कैसे करते हैं। बस प्राइसेस में थोड़ा ऊपर नीचे है जो मैम आपको अपने क्लास में अच्छे से कंफर्म बता देंगे। ऑनलाइन क्लास का 299 है 30 मिनट्स एंड फ्लोर एक्सपीरियंस सलोन में आके 99 है। So now beautiful ladies, So beautiful face. 299 गलत बोल रहे हो आप। मेंटरशिप जो है आपका 1 आवर का, इसमें जैसा लिखा हुआ है 99 रुपीज है, और फ्लोर एक्सपीरियंस का है 299। मैम को ये सारा प्रतीक ने दिया था ना आपने बोला, उसमें वही तो लिखा है। So 299 का फ्लोर एक्सपीरियंस है। अभी नहीं थोड़ा गैप कट कर मैंने मैसेज पढ़ा है। प्लीज आपके मैसेज में हम लोग कंफ्यूजन हो रहा है, तो ठीक है मैं आपको बता दी हूँ कोई नहीं है, और हम उसके ऊपर पोस्ट भी बना देंगे, उस पोस्ट के ऊपर हम बता देंगे आपको एग्जैक्टली क्या चार्जेस है हमारे ऑनलाइन के लिए और हमारे ऑफलाइन के लिए। आप सैलून से आके फ्लोर एक्सपीरियंस, तो आई होप आपको आपका सेशन समझ ऑनलाइन में आया। 1 का 299 ही है। ऑनलाइन 111 का 30 मिनट्स का 299 है, फ्लोर एक्सपीरियंस का नहीं है। फ्लोर एक्सपीरियंस का 99 है। है मुझे पता है। ओके मेरे को ही पता है क्योंकि हमारी मार्केटिंग टीम के हेड भी मेरे बन चुकी है वैसे तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेरी होगा, डीएम कर सकते हो। आपको अगर वन-ऑन-वन सेशन चाहिए पूजा या शारी के साथ या मेरे साथ या कोई एक्सपीरियंस चाहिए तो वो भी बता सकते हो, डीएम कर सकते हो। और हमारी कम्युनिटी भी है व्हाट्सएप के ऊपर, उसको भी अपलोड कर सकते हो। थैंक यू गाइस। Thank you, ma'am. Thank you so much. एंड लवीना को हम थैंक यू बोलेंगे, पर लवीना नेक्स्ट वीक में भी आएगी क्योंकि लाइव नहीं हुआ है अभी तक, तो जो लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है वो भी लवीना करेगी। और नेक्स्ट टाइम हम एक मॉडल ढूंढ के रखेंगे जिसके ऊपर वो मसाज के पॉइंट्स से लेके सारे मसाजेस और उसमें कौन सी क्रीम क्या यूज करना है वो सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। आपको कोई भी डाउट होगा तो डीएम करिएगा। लवीना वहाँ पे तुम आउट ऑफ स्क्रीन क्यों खड़ी रहती हो हमेशा? पता Now नहीं I am चलता center. चले मैम के My उधर two बाहर हूँ या bodyguards. इधर हूँ मैं। सो थैंक यू गाइस, एंड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमको डीएम करके पूछ लीजिए। मैम यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी मैम। नाउ Thank you. थैंक यू क्लास। Thank you everybody. आप लोग अच्छे से रहिए। मैम 1 बजे हमारे क्लास वापस ज्वाइन करिएगा। सलाम अलैकुम। मैम मुझे थैंक क्या यू। दिया? ठीक है, स्टॉप करो।